हरियाणा सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा हिंदी का पेपर 29 तारीख को हो गया था, सेकंड शिफ्ट में 29/10/2022 को। तो ये पेपर जैसा कि शुरू से मैं कह रहा था कि यूपीएससी की जो सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर टफ रहने वाला था, और उनमें भी स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे उनके लिए ये पेपर टफ रहने वाला था। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स हैं वो इसे काफी आसान मानेंगे, लेकिन आसान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो लगातार तैयारी कर रहे थे और जो हिंदी को एज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट लिया करते थे। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पे शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको पता ही था जो सवाल नंबर 1 होता था वो इंग्लिश टू हिंदी था, 15 मार्क्स का आया था, वो ठीक था, उसका स्तर औसत था, उसको लिखा जा सकता था, कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर जब हम बात करें पत्र की आई थी तो हमने कहा था ना एक सरकारी कार्यालय को पत्र लिखने की प्रैक्टिस कर लो, एसपी ऑफिस को लिखवाया था 2-3 बार आपसे। उसी तरह मोहल्ले में सफाई की समस्या को लेकर नगर निगम को शिकायती पत्र आ गया था, उसके सब्स्टिट्यूट में विधायक जी को पत्र लिखना था। तो एक कार्यालय को लिखने वाला सरकारी कार्यालय को पत्र की जिसने प्रैक्टिस की थी उसको इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आया और 10 नंबर का ये उनका क्लियर हो गया। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बेसिकली इनमें तो ठीक स्कोर कर देंगे। जहाँ ग्रामर का पोर्शन आएगा कुछ टफ था, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आएगा। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी की परिवर्तन कविता थी, उसको करना था या उसके अथवा में एक सब्स्टिट्यूट दिया हुआ था। उसके बाद प्रेसी राइटिंग आई थी। फिर जब हम सीधा व्याकरण पे आते हैं, जो शब्द हमने कहा था एक्चुअल में मैंने कहा था कि विलोम शब्द के 500 का जो सेट है उनमें से आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ विलोम शब्द वालों में से एक उनसे बाहर आया था। सर्वज्ञ को लेके कंफ्यूजन था, कुछ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए थे वो इसका अज्ञ भी करिए, मैंने जबकि तैयारी में भी कहा था इसका अज्ञ नहीं, इसका विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और अल्पज्ञ मतलब जो सब कुछ ना जाने कुछ जाने, अल्प जाने और अल्प उसकी जानकारी से बाहर हो। अज्ञ विज्ञ में जो कंफ्यूजन था, अज्ञ आपको पता था मूर्ख था, ज्ञान शून्य बोला करते हैं जिसको। तो सर्वज्ञ सब जानने वाला और अज्ञ ज्ञान शून्य, ये थोड़ा सा चलता नहीं है। हालांकि वो अब एचपीएससी के ऊपर है, वो इन दोनों में से किसको राइट मानती है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो अल्पज्ञ ही होगा। अनावृष्टि का विलोम शब्द, अब इसमें अना वाले को सबको विलोम शब्द की आसक्ति अनासक्ति वो प्रैक्टिस थी, तो कुछ बच्चे गलत करिए, आवृष्टि करिए, जबकि इसका अतिवृष्टि होगा। अनावृष्टि का विलोम शब्द अतिवृष्टि होता है। यशस्वी का अयशस्वी, इसमें सीधा ए लगना था, कोई बड़ा काम नहीं था। अपव्यय का विलोम शब्द, अपव्यय मतलब अनकंट्रोल्ड वे से खर्च करना, मितव्यय मतलब कंट्रोल तरीके से खर्च करना। अब इसका कुछ लोगों ने गलत किया है थोड़ा सा लेकिन इसमें मितव्यय ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रलय का मतलब विनाश होता है, तो सृष्टि का मतलब निर्माण होता है, ये इसके विलोम शब्द थे। सघन आपको पता है, सघन जलवायु, विरल जलवायु, वो भी आपको पता थी। विराग का विलोम शब्द है वो राग होता है। विराग का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, राग। ये हमने कर रखा था, राग का विराग किया था, यहाँ उल्टा आ गया, उन्होंने पूछ विराग लिया था। उर्वर का अनुर्वर भी ठीक है, और उसर ज्यादा अप्रोप्रिएट था, मैंने आपको क्लास में बताया भी था ये। हालांकि हम एक बॉन्ड में बंधे हुए थे, इसलिए मैं यूट्यूब पे इसको फ्री अवेलेबल नहीं करा सका था। मैंने 20 ही वर्ड कराए, लेकिन उसके बाद जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट था उन्होंने मना कर दिया कि आप इस पीएससी तो आप नहीं बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम से आप चाहे तो अपना कोर्स चला सकते हैं यूट्यूब पे। तो अब हम यूट्यूब पे भी इसका कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखें कि किसी भी हालत में पहले मेंस की तैयारी रखें, क्योंकि अगर आप मेंस से चूक गए तो प्री जो इतना टफ कंपटीशन गला काट स्पर्धा में आप क्लियर करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, ये अपने उसमें वाक्य प्रयोग में भी हम कर रहे थे। आध्यात्मिक का होता है भौतिक, आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द है भौतिक है, कुछ इसका अलग अलग करके है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है आध्यात्मिक का वो होगा भौतिक। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पे, शब्द युग्म पे। शब्द युग्म भी मैंने आपको 20 ही कराए थे, वही मेरे तो एग्रीमेंट वाली दिक्कत थी कि मैं नहीं करा सकता था, हालांकि अगर करवाते तो आपको मिल जाते उसमें से 5। अश्व माने घोड़ा और अश्म माने पत्थर। घोड़ा और पत्थर ये तो एक सामान्य स्थल, बार बार पूछा भी जाता है। निर्जर मतलब देवता, जो कभी जर्जर ना हो, बूढ़ा ना हो, और निर्झर मतलब झरना। अब निर्जर को झरना नहीं किया लोगों ने निर्जर को विलोम शब्द के रूप में ले लिया, जो झरने की तरह ना बहे, निर्जर, वो वहां गलती कर गए, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की थी वो इसको सही कर गया।
मरु का आपको पता है, ये मरुस्थल और मेरु का पर्वत, तो ये तो बड़ा सामान्य सा था, ये लगभग सभी का सही है। अभिज्ञ जो सब जानता हो, अनभिज्ञ जो अनजान है, परिचित हो, ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी थे। अशक्त शक्तिहीन या कमजोर था, और अनासक्त मतलब जो उदासीन, जो किसी प्रकार में निर्लिप्त न हो, जो सबसे परे हटके चले। अनासक्त, आसक्ति का जो होता है ना अनासक्त, वो वाला अनासक्त था ये। अब शब्द शुद्धि की बात करें, आद्र तो एक रह अतिरिक्त लगाना था, आद्र हो गया। कृपया में पै पूरा आता है। ये जो शब्द है ना, ये मैंने आपको कहा भी था क्लास में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ जो अलर्ट माइंड से ना लिखे तो 90% लोग इसको गलत लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, जबकि राइट ये कृपया पै पूरा होता है। अनुच्छेद आसान शब्द था, आधा चय लगाना था, ये लगभग सभी ने सही किया। अंतर चेतना को कुछ यूट्यूबर्स भी शायद गलत बता रहे होंगे, हो सकता है उनके पास ज्यादा जानकारी, वो सही कहे, लेकिन मैं इसका जो सही आंसर है वो अंतश्चेतना कहूंगा। अंतर्चेतना कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, अंतश्चेतना शब्द होता है। तो जिसने अंतश्चेतना किया है उसका आंसर सही होगा, जिसने और कोई बदलाव किया है मुझे लगता है एचपीएससी उसको गलत मान सकती है। ये दुनिया का सबसे कॉमन शब्द है। इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में मैं आपको कहने वाला था, कहा भी था मैंने क्लासरूम में, तो कवित्री तो सबको आना चाहिए। हमने 7-8 बार प्रैक्टिस ऑनलाइन क्लास में इसकी प्रैक्टिस की थी, तो कवित्री शब्द था, तो इसलिए आप इसको रखेंगे। प्रीति उच्चारण की वजह से आपको पता है, इसी तरह प्रीति बोलते हैं और वो वहां प्रीति आ गया, लेकिन ती इसमें छोटी आती। स्वास्तिक में एक सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात थी, जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने तो नहीं की, लेकिन मैंने काफी बच्चों का देखा उन्होंने गलत किया। उन्होंने ती छोटा करके से इधर लिया, यहां तक बदलाव किया, लेकिन वाह को वह नहीं किया। स्वास्तिक का जो सही शब्द है वो स्वस्तिक है, स्वा नहीं है। स्वा हमने उच्चारण में बिगाड़ रखा है उसको, सही शब्द है वो स्वस्तिक होता है। महंगाई में चंद्रबिंदु आगे शिफ्ट करना था, ये आसान था, ये एक आसान था, ये आसान था, ये टफ था, ये काफी लोगों का गलत हो गया। तदोपरांत भी एक बार बार रिपीट करने वाला शब्द था, इसको हर लगभग जहां भी आपने तैयारी की उन्होंने इस शब्द की प्रैक्टिस जरूर कराई होगी, और ये शब्द तदुपरांत है। अधोपतन में अधःपतन होता है, ये अच्छे जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की उनको। एक्चुअल में क्या यूपीएससी में हिंदी जस्ट क्वालिफाइंग है, तो वो निबंध वगैरह और बाकी सारे सेक्टर से और इनमें एक एक दो भी उठाते चले तो हो जाता है। लेकिन जब ये हिंदी स्कोरिंग हो जाती है 100 मार्क्स की, 3 घंटे में 100 मार्क्स आपको गेन करने थे, और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इतनी बारीकी से चीजें नहीं कैच कर पाते, और स्पेशली वो लोग जो प्री क्लियर होने के बाद मेंस की तरफ भागते हैं, या यूपीएससी डिस्क्वालीफाई होने पर एचपीएससी मेंस की तरफ जो जिन्होंने घुमाव प्रदर्शित किया था, उनको बड़ी दिक्कत रही। आसान मानने वाले तो इसको आसान मानते हैं, लेकिन मैं इसको आसान नहीं मान रहा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके हाथ में चक्र हो, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम क्या कहते हैं, चक्र पाणी। अब कुछ लोग ना इसको चक्रधर भी लिख रहे थे। चक्रधर होता है चक्र धारण करने वाला। आप ध्यान रखें, जब चक्र को हाथ में धारण किया जाता है, वैसे उंगली का अस्त्र है ये, तो जब चक्र को हाथ में धारण किया जाएगा तो वो चक्र पाणी कहलाएगा। चक्रधर भी एचपीएससी पे है, वो सही माने तो माने, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो चक्र पाणी। कांटों से भरा हुआ, ये शब्द इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं करके आ सकते थे, यहाँ 1 नंबर उनका साफ साफ लिया है। यहाँ क्या है कि 1 नंबर से आप एसडीएम से सीटीएम बन सकते हो, सीटीएम से बीडीपीओ बन सकते हो, बीडीपीओ से टीएम रोडवेज बन सकते हो। जहाँ 1-1 नंबर की मार काटो ना, वहाँ ये इस तरह के ग्रामर के सवाल है, बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो कांटों से भरा हुआ कंट का केन, ये हमने भी नहीं करवाया था, ये बाहर से है। ये बड़ा टफ शब्द पूछा है। हमारे जो नोट्स थे, जो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द में 800 शब्द लिखवा रखे थे आपको, उनमें ये नहीं था, ये बाहर से। इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रजीत, ये इंद्रियों को वश में करने वाला। और ये हमने 2 लिखवाए थे आपको, दूसरा इंद्रियों से परे था, इंद्रियातीत, और एक इंद्रजीत, तो ये इंद्रजीत उसमें आ गया। मोक्ष की प्राप्त करने वाला, करने का जो इच्छुक है वो मुक्षु। इस वर्ड को मैंने कहा था एक शब्द है जिसमें 3 ऊ छोटे हैं, जब लिखवा रहे थे 3 ऊ छोटे आते हैं, मुमुक्षु। और एक इसके समानार्थक हमने दूसरे लिखाया था, मोक्ष प्राप्त करने की अगर इच्छा हो तो ये ऊ क्या है, आ में कन्वर्ट हो जाता है, मुमुक्षा बन जाता है। पत्तों द्वारा बनाई गई कुटिया, ये भी नहीं, ये हम नोट से बाहर से है, ये बाहर से पूछा उन्होंने, पर्णकुटी, ये शब्द की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, क्योंकि अब कभी पीएससी में किसी में पूछा ही नहीं गया था, तो इस बार पूछ लिया। तो वाक्यांश के लिए 2 ये बाहर से आए, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ।
हम इस 800 की संख्या को बढ़ा के 1000 करेंगे। अगले जो नोट्स तैयार कर रहे हैं HCS 2023 के लिए, तो वो ये 1000 वर्ड्स 1000 कर लेंगे इसमें, तो 1000 में उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं चुकेंगे। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में आप ध्यान रखें, अत्यंत एक आसान शब्द था, अति प्लस अंत, ई प्लस अंत। तो अति प्लस अंत अत्यंत है, ये आप सब लोगों ने मेरी समझ से सही कर लिया, वो इसको किसी ने गलत नहीं किया। सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि थी ना, मैंने कहा मात्रा बढ़ जाती है, सदैव वृद्धि संधि का जो एग्जाम्पल था ये पूछ लिया। पर्यंक, परि प्लस अंक, ये यहाँ आप कंफ्यूजन हो गए। परि प्लस अंक में कुछ बच्चों का गलत हुआ है जो मेरे से बात कर रहे थे, यण संधि इसमें आनी थी, मैंने आपको बताया भी था। स्थानापन, ये ए प्लस आ था तो इसलिए आसान शब्द था, ये बन गया था स्थान प्लस आपन, स्थानापन। ये द्राक्षासव है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मुश्किल रहा होगा क्योंकि यहाँ आ प्लस आ दोनों थे, ये द्राक्ष प्लस आसव करके आए, ज्यादा बच्चे यहाँ भी आ आना था और अगला शब्द भी आ आना था, तो आ प्लस आ, तो ये यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हुआ होगा। बाकी ये स्थानापन है, इसमें दीर्घ संधि थी, इसमें बड़ा करना था, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं था। फिर मुहावरे की बात करते हैं, इस बार लोकोक्तियां नहीं पूछी, आसान रहा क्योंकि लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना अनुपातिक रूप से कठिन होता है, जबकि मुहावरे का थोड़ा आसान होता है, तो ये इन चीज के लिए पॉजिटिव रहा, मुहावरे ही पूछे। ये तो आपको याद होगा क्लास में बात आई थी, आंखों में चर्बी छा जाना, जब आप निकाली हुई गलतियों को लेके बहस करते और लॉजिक ये देते थे कि सर मेरा 3 बार मेंस लिखा हुआ है, 2 बार मेंस लिखा हुआ है, तो वो कहा था ना कि आंखों में चर्बी छा गई आपके। तो आंखों में चर्बी छा जाने का मतलब होता है अहंकार, बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है हर कोई ना आता हो। काट का उल्लू शब्द, ये महामूर्ख था, आपको पता ही था। रंगा सियार होना, वो रंगा सियार बोलते थे जिनको, दोनों को। दांत कटी रोटी, दूसरा भी उन्हीं पे सेट होता था, दोनों जो रंगा सियार थे और दांत कटी रोटी पक्के दोस्त हो गए। रंगा सियार आपको पता है, कपटी होना, ऊपर कुछ होना अंदर कुछ होना टाइप से। और कोल्लू का बैल, ये कोल्लू के बैल में ना कुछ बच्चे उदाहरण में गलती करी है। कोल्लू का बैल का मतलब था दिन रात काम में जुटे रहना, लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये लगा रहने वाली बात है। इसका कोई स्मार्ट विकल्प नहीं था कि आप टेक्नोलॉजी करें तो आपको कोल्लू के बैल का काम ना करना पड़े। इसको थोड़ा सा लोगों ने बदल दिया आंसर में कि वो कोल्लू का बैल बना हुआ है टेक्नोलॉजी के ज्ञान ना होने की वजह से। ऐसा नहीं है, पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वो अगर एग्जाम्पल आप लेते तो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। निबंध आए, निबंध बिल्कुल आसान है। निबंध के लिए तो मैं आपको एक ही शब्द कहूंगा, ये पहले दिन से हम लिख रहे थे इस पे निबंध, हालांकि ये साइंस वालों का फेवरेट टॉपिक था, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए थे वो तो आर्ट्स के बच्चे भी, इसके लिए सारा डाटा था उनके पास। अब वो फ्रेमिंग कैसे करके आए हैं वो बात है। बाकी रवीश कुमार वाला जब खरीदा था NDTV, तो हमने कहा था मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ध्यान रखना, इस पे सवाल बन जाएगा, और ये मीडिया की आजादी उसमें आ गई। ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान या आरक्षण चुनावों का चल ही रहा था, तो ये भी एक्सपेक्टेड था। ये तीनों तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ऐसे थे। साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल है, ये अच्छा सवाल था। राष्ट्र और सांस्कृतिक विविधता, अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा निबंध था। औरों से ये अलग हो जाएगा क्योंकि जनरली इन तीनों में से ही ज्यादातर लोग हैं वो अपने ऐसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा अलग बनाने के पर्सपेक्टिव में अच्छा निकलता। तो देखिए, ये HCS हो चाहे RPSC का RAS हो, ये जो जहां हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं ना, वहां अगर आप ग्रामर के अंदर अपने नंबर खो देते हो तो आप काफी पिछड़ जाते हो। और ऐसी जगह जाए कि 2-2 नंबर से SDM से DSP शिफ्ट हो जाता है RS में, DSP से और आप नीचे महिला बाल विकास अधिकारी तक, तहसीलदार तक चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, आबकारी CI कुछ भी बन जाते हो, तो वहां आपको ग्रामर में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हमने मुहावरों के, आपको पता है 500 का सेट बनाया था, 500 लोकोक्ति थी, 500 मुहावरे आपस में जोड़ के हमने इनको बनाए थे। संधि विच्छेद 1000 का बना था। वाक्यांश के लिए जो 800 शब्दों को बनाया उसमें नहीं पड़ा। ये शब्द शुद्धि हमारी पूरी आ गई, इसमें से कोई बार नहीं रहा। शब्द युग्म 500 के 500 आ गए थे, और यहाँ एक सवाल नहीं आया था हमने से, बाकी सारे विलोम शब्द में भी आ गए थे। तो HCS 2023 की जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो HCS में मेरा फिर से आपको अनुरोध है कि प्री निकालने के लिए HCS की तैयारी मत करो, सिलेक्शन के लिए तैयारी करो तो पहले मेंस की तैयारी कर लो, और अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को है वो एक अधिकारी की तरह परिवर्तित करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक दिन में बटन दबाने से नहीं बदलेगा।
फिर सवाल आता है कब आ रही है, तो देखो ये कभी भी आ सकती है। मैं तो कहता हूँ ये जनवरी में भी अनाउंस कर सकते हैं, और या बजट के बाद। बजट के बाद तो मुझे लगता है डेफिनेटली अनाउंस हो जाएगी अगली एचसीएस। तो आप इसकी तैयारी में जुटे रहें, बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, बहुत कम सीटें हैं, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर इंग्लिश हिंदी में आप हाई स्कोर करते हैं अपने कैडर में, अपनी कैटेगरी के लोगों में, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट सबका समान होता है, सबका अच्छा तैयार होता है। जीके और ये दोनों पेपर हैं, यही ऑफिसर बनाते हैं, सब्जेक्ट सभी तैयार करके आते हैं। जो यहाँ तक पहुंच के उसका सब्जेक्ट तैयार है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका सवाल आता है आप कब शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही शुरू करेंगे हम दिशा क्लासेज पे आपको बता देंगे। तो इस बार काफी कुछ यूट्यूब पे भी मिलेगा काफी, तो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर भी अगर आप इन आंसर में किसी से असहमत हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको उसका एक्सप्लेनेशन देने। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।